पुट द हेडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, आज मैं थोड़ा बेसिक पढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा ईज रहेगा घर पे। ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, देखो तुम लोग जो कोचिंग लिया है इसका मेन रीजन क्या है कोचिंग लेने का, ये समझ लो पहले। ठीक है, कोचिंग लेने का मेन रीजन ये है कि सर हमको ये पता चलेगा कोचिंग लेने से क्या हमको पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यही मेन फैक्टर है। इट्स टोटली साइकोलॉजिकल फैक्टर। तुम खुद से भी चाहो तो तुम कर सकते हो सारा पेपर, बट स्टार्टिंग में तुमको बहुत दिक्कत होगा। तुमको डर लग रहा है कि तुम फेल ना हो जाओ। तुमको ये चीज का डर लग रहा है 300 घंटे का कोर्स में वो करने में 900 घंटा 1000 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट में फ्रिक्शन आए। सो दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब आज के दिन पे कोई मेरे से पूछेगा सर आपके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, तो बोलेंगे मेरा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पास जितना टाइम होगा मैं उतना बिजनेस फैला सकता हूँ। तुम समझ रहे हैं, आज के दिन पे मेरा 3 लोकेशन पे सेंटर हो गया, चौथा हम लोग हैदराबाद में खोलेंगे। तो आज के दिन में मेरे टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले बोला जब मैं गाइड कर रहा था ना कि टाइम तुम लोग जितना उसको वैल्यू करेगा अपना जीवन में, तभी दूसरा भी तुम्हारा टाइम का वैल्यू करेगा। ठीक है ना, तो वो चीज है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि भाई हम लोग जब किसी को पैसा देते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग को ब्याज मिलता है। बैंक के बारे में बात करो तो बैंक मान लो किसी को पैसा देता है तो बैंक को ब्याज मिलता है। बैंक का यही काम है। बैंक लोन देगा 10 पे और बैंक डिपॉजिट लेगा 5 पे। समझ में आया? तो बीच का जो 5% का तो गैप है वो बैंक का क्या है, रेवेन्यू हो गया। उससे बैंक अपना सारा खर्चा वगैरह माइनस करके फिर बैंक को प्रॉफिट आता है लेन देन का। अब जैसे कोई किसी को पैसा क्यों देगा, तो चीज समझो। आज कोई किसी को पैसा क्यों देगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक टाइमलाइन बनाते हैं, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने किसी को पैसा दिया 10,000 और 1 साल बाद वो मेरे को 10,000 ही वापस दे रहा है, तो ऐसा टाइप का ट्रांजेक्शन हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 1 साल बाद जो अगला मेरे को 10,000 रुपए देगा उसका वैल्यू 1 साल बाद 10,000 रुपया ही रहेगा, ज्यादा होगा ना कम होगा? दैट इज कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी डैश ओवर टाइम डिक्रीजेस ओवर टाइम। देखो पहला बात तो हम अपना पैसा उसको दिए, तो पैसे के साथ में एक रिस्क फैक्टर है कि नहीं? रिस्क फैक्टर मतलब अगर अगला मेरा पैसा नहीं दिया तो, तुम पैसा दिया विजय माल्या को, तुम पैसा दिया नीरव मोदी को, ये लोग तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएगा ना। जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां तुमको रिटर्न भी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि ये लोगों को पैसा देता नहीं है, बोलेगा ठीक है हम आपको देंगे पैसा 1 साल के लिए, हमको 50% का इंटरेस्ट चाहिए। जैसे क्रेडिट कार्ड कभी अगर यूज किया होगा तो क्रेडिट कार्ड में अगर तुम बैलेंस नहीं डालेगा ना तो 3.5% का ब्याज लगता है पर मंथ। क्रेडिट कार्ड वाला बेवकूफ नहीं है कि तुमको 1 महीना पैसा फ्री में देता है। ये उन लोगों को झांसा में लेने का है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड के लूप में फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। समझ गए आज के दिन पे क्या है फाइनेंस? आज के दिन में फाइनेंस क्या है? फाइनेंस क्या है? 5 मिनट में तुमको 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। समझ रहा है? आज के दिन में फाइनेंस ये है। वो लोन तो इसी दे देगा बट तुम चुका नहीं पाएगा लोन को, और ब्याज पे ब्याज चढ़ाया जाएगा, ब्याज पे ब्याज चढ़ाया जाएगा, ब्याज पे ब्याज चढ़ाया जाएगा। समझ रहे हैं? दिस इज फाइनेंस इन टुडेज वर्ल्ड। So you should be very cautious while taking any of the credit cards. And देखो पढ़ तो लिया, ठीक है ना, बट उसको अप्लाई नहीं किया तो फिर क्या पढ़ लिया? ठीक है। सो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। ऐसा क्यों? देखो एक जैसे एग्जांपल लेते हैं। मेरे को याद है जब मैं 10 साल पहले मूवी देखने जाता था तो 100 रुपए टिकट का दाम था। आज 100 रुपए मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज मोटामोटी 400 रुपए में टिकट मिलता है। चीजें महंगी हो रही है, इन्फ्लेशनरी रीजन है। ठीक है ना, जो जनरल आज के दिन पे बेसिक नीड क्या है किसी का? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है ना, तो बेसिकली चाहे तुम रोटी का दाम देख लो, चाहे तुम कपड़ा का दाम देख लो, चाहे तुम मकान का दाम देख लो, सब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज के दिन पे अगर 2 BHK तुम रेंट पे लेने जाएगा, बॉम्बे में लेने जाएगा तो तुम्हारा सब कुछ दिख जाएगा। रेंट पे लेने जाएगा तो ठीक है, 2 BHK का दाम है बॉम्बे में 50,000 से तो स्टार्टिंग होता है, 50-60,000 से स्टार्टिंग होता है और ऊपर का लिमिट कुछ भी नहीं है। कैलकाटा में अगर तुम लेने जाएगा तो 20,000 रुपये लगेगा। तुम समझ रहे ना? हम लोग रेंटेड फ्लैट में रहता था, कितना साल पहले का बात है, मेरे को लगता है 10-12, ज्यादा नहीं, 12-13 साल पहले का बात है। उस समय हम लोग का रेंट था 8,000 रुपये। उसमें वो 3 रूम था, इससे होता नहीं है छोटा सा घर, मतलब हॉल कुछ नहीं था, 3 रूम था उसमें और वॉशरूम था। तो अब एक चीज समझो,
अब वो घर क्या आज मेरे को 8,000 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी घर का आज भाड़ा हो गया होगा 20,000 रुपया। तुम समझ रहे हैं ना? तो वो मेरे से पैसा लिया टाइम जीरो पे 10,000 रुपया, और आज वो मेरे को 10,000 रुपये ही दे रहा है। हम बोलेंगे भाई मेरे को 10,000 रुपये नहीं चाहिए, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और ये एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा है? बिकॉज कंपेंसेट कर रहा है अगला लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी। लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी। जो 10,000 मेरे को एक साल बाद देगा, अगर आज के हिसाब से देखेंगे तो उसका वैल्यू 10,000 है। 10,000 से ज्यादा ना 10,000 से कम? 10,000 से कम। 10,000 से कम क्यों? बिकॉज मैं एक साल बाद 10,000 रुपया से उतना सामान नहीं खरीद पाऊंगा जितना मैं आज 10,000 रुपये से खरीद पाऊंगा। तुम समझ रहे बात को? मैं 10,000 रुपया से एक साल बाद उतना सामान नहीं खरीद पाऊंगा जितना मैं आज खरीद पाऊंगा। एक सिंपल सी चीज समझो, 20 साल पहले अगर किसी को अपना घर चलाना होता तो कितना रुपया कमाता? 10,000 रुपया। आज का बात करो, आज चल जाएगा 10,000 रुपये में घर? मिनिमम 50,000 रुपये तो ऐसे ही चाहिए। समझ रहा है? इसमें भी IT US का डिग्री चाहिए होगा, इसकी टोपी उसके सर, थोड़ा पैसा दे अगला महीना दे देंगे, फिर अगला महीना किसी और को पकड़ेगा, थोड़ा पैसा दे अगला महीना दे देंगे, फिर वो पैसा उसको देगा, पैसे करके समझ। IT US नहीं चल सकता है घर। ठीक है? सो बेसिकली जब मैं छोटा था मैं अपने पापा से जिद करता था कि भाई ये दिला दो, वो दिला दो, ये दिला दो। उस समय समझ में नहीं आता था। आज जब हम घर चलाते हैं ना तो समझ आता है कि भाई पैसा तुम कितना भी कमा लो, ठीक है ना, वो मतलब इट्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल। किसी का 50,000 कैपेसिटी होगा, किसी का 60,000 कैपेसिटी होगा, किसी का 80,000 कैपेसिटी होगा, बट वो जो घर चलाने वाला जो चीज है ना, इट्स रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना? सो वो चीज है। सो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर टाइम। डिक्रीजेज ओवर टाइम का मतलब क्या है? कि पैसे का जो वैल्यू है आज के दिन में तुमको घर पे बोला, तुमको तो पैसा का बिल्कुल वैल्यू नहीं है। इससे पहले तुमको सुनने को मिलेगा पैसा का वैल्यू रह ही नहीं गया है। फेसबुक इंस्टाग्राम में देखो ऐसा कुछ आएगा कि भाई उसमें कुछ ऐसा आता है आजकल कि ना 1 करोड़ 1 करोड़ टुडे विल लुक लाइक 1 लाख आफ्टर 20 years। There is some kind of calculation that they are doing ना। आज के दिन पे सोचो ना, एक एवरेज आदमी, तुम इमेजिन करो, जो एक वर्किंग आदमी है वो अपना घर छोड़ के बॉम्बे या फिर दिल्ली काम करने गया है, लाख रुपए महीना में, तुमको क्या लगता है क्या बचता होगा? कुछ नहीं बचता है भाई, कुछ भी नहीं बचता है। उसका रेंट नहीं है, उसका घर का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं बचता होगा। बात यही हो रहा है यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। आज एक बात सोचो, लोगों का इंक्रीमेंट होता है ऑफिस में, कितना परसेंट इंक्रीमेंट होता है? 5%। क्या इन्फ्लेशन है इंडिया में? 5%, 10% के आसपास इन्फ्लेशन है इंडिया में। 6% बोलने के लिए भाई, 6% बोलने के लिए। समझ रहे ना बात को? आज हम लोग रेंट एग्रीमेंट्स करते हैं, मेरा बॉम्बे दिल्ली में रेंट एग्रीमेंट्स किया हुआ है, एवरी ईयर देयर इज अ रिविजन 6 to 7%। तो समझ रहे हैं? तो अगर मेरा कमाई उस तरीके से नहीं बढ़ेगा तब तो फिर मेरे को तो नुकसान आना चालू हो जाएगा ना। तो समझ गए ना हम क्या बोल रहे हैं? अगर आज जैसे मतलब 20 साल पहले 10,000 में घर चलता था, आज 50,000 में भी नहीं चलेगा। तो बेसिकली अगर आज मेरे पास 10,000 रुपया होगा तो क्या हम घर चला पाएंगे? नहीं। तो मेरे को तो एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना। दैट एक्स्ट्रा इज इंटरेस्ट। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं बताओ? कि भाई जो लैंड देता है उसको क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, तो जो कैपिटल देगा उसको भी कुछ मिलना चाहिए। समझ गए ना? इंडियन स्टार्टअप सिस्टम इज लाइक, मैं ओनर हूं, मेरा खुद का पैसा लगाया है मेरे बिजनेस में, तो वो मिक्स हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब एक तो मेरा पैसा भी लगाया हुआ बिजनेस में और एक मैं भी खट रहा हूँ। देयर शुड बी डिमार्केशन ना भाई। जो पैसा हम लोग कैसे सोचते हैं, अब मैं धीरे धीरे ऐसे लगाऊं कि भाई मेरा बिजनेस में 5 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, तो 5 करोड़ रुपया अगर मैं घर बैठूंगा, चीज समझो, अगर मैं घर बैठूंगा तो 5 करोड़ का मेरा ब्याज कितना आएगा? 10% के समझो 50 लाख। और जब मैं अपना बिजनेस खुद चला रहा हूं, अगर मैं अपना बिजनेस खुद चला रहा हूं तो मेरे को आता है साल का 30 लाख रुपया। तो इससे अच्छा बिजनेस मत करो, इससे अच्छा तो बिजनेस मत ही करो ना। क्यों मत करो बिजनेस बताओ? क्योंकि अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो मेरे को इतना मगजमारी नहीं है। दिल्ली में हम लोग एक, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ। दिल्ली में हम लोग एक वो पी रहे थे, क्या बोलते हैं, कोल्ड कॉफी था ना, जूस शॉप होता है, कोल्ड कॉफी पी रहे थे। उसका मालिक है, मेरे भैया से जान पहचान होगा, दिल्ली में मेरे भैया है, तो वो बोलता है सब दुकान भाड़े पे लगा दूंगा सोच रहा हूँ। हम बोले अंकल क्यों?
तो बोला आजकल कोई इतना मगजमारी कौन करेगा, बिजनेस में प्रॉफिट रहा नहीं, कोई मगजमारी क्यों करेगा। व्हाट ही मीन्स टू से उसका 4 दुकान है, चारों में जूस शॉप चलता है। लेट्स सपोज ही अर्न्स 1 लाख रुपीज क्यूमुलेटिव, ओके। और अगर वो भाड़े पे देगा ना, उसका 1.5 लाख रुपए रेंट आएगा कभी। तो समझा। तो अब बताओ डिसीजन क्या होना चाहिए, भाड़े पे देना कि बिजनेस चलाना। भाड़े पे देना। एक तो भाड़ा भी देगा तो उसका रेंट आएगा, और वो अपना खुद पूरा टाइम फ्री कर लेगा। टाइम तो फ्री कर लिया ना, अब उसमें कुछ और काम कर लेगा। दिस इज हाउ द डिसीजन इज मेड। इज इट क्लियर। तो बेसिकली वही बोल रहा हूं कि कॉस्ट इकोनॉमिक्स की तरह आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट को देखना होगा। आज के दिन, आज के क्लास के बाद कोई भी तुम लोग से जब एडवाइस मांगी हो तो उसको सब एडवाइस देना, ठीक है ना। फाइनेंस में हमेशा हम लोग ये समझते हैं कि पैसा भाड़े का है, मेरा खुद का पैसा नहीं है। ये चीज समझ रहे हैं। स्कैम देखा है तुम लोग 1992, उसमें जब उसके पास में जाता है, पोलो कंपनी का मालिक के पास में जाता है, ठीक है। तो क्या बोलता है पोलो कंपनी का मालिक, बोलता है कि पोलो कंपनी का मालिक को बोलता है कि पोलो जैसी कंपनी को खड़ा करने के लिए कितना पैसा डालना होगा। उसका शेयर प्राइस चल रहा होता है, बोलता है कुछ 28 चल रहा है उसका शेयर प्राइस। तो कुछ चीज समझना होगा कि क्या है एक्चुअल में ये चीज। बोलता है कि आप हिस्टोरिकल वैल्यू पे वैल्यू मत कीजिए, आप आज के टर्म से वैल्यू कीजिए कि आज अगर पोलो जैसा कंपनी को खड़ा करना होगा तो कितना पैसा डालना होगा। दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ योर कंपनी, ठीक है ना। सो बेसिकली वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस हो रहा है, पैसा का वैल्यू धीरे धीरे करके गिर रहा है। एंड हम लोग जो एक्स्ट्रा जो पे करते हैं दैट इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसपे प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। इसको हम लोग कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। इसमें इंटरेस्ट का जो अमाउंट है पर एनम इट स्टेज कांस्टेंट, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं जुड़ता है। जब ब्याज पे ब्याज जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब ब्याज पे ब्याज जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। जैसे पहला साल 1000 है, ठीक है। सब लोग कैलकुलेटर निकालो। जो लोग भी आईआई से है कैलकुलेटर लेके जाना, पैसा देके जाना हम लोग को, ठीक है। हम लोग के पास स्टॉक पड़ा है। और जो लोग भी आईएफओ से है ऑनलाइन खरीद लेना। हम लोग 100 पीस कैलकुलेटर मंगवा लिए थे, ठीक है। FX 82EX प्लस। फिर हम लोग को धीरे धीरे पता चला कि भाई आईएफओ में तो एडवांस कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, और वो एज इट इज हमारे पास पड़ा है, ठीक है। सो ओके, ठीक है ना। लिखो ये ऐसे से करके लिखना, फिर लिखो वाई डू वी पे इंटरेस्ट, वाई डू वी पे इंटरेस्ट। टू कंपेंसेट for the loss in the value of money, to compensate for the loss in the value of money। समझा। तो बेसिकली अब इंटरेस्ट से दो टाइप का ब्रांचेस निकलेगा। एक क्या निकलेगा, सिंपल, और एक क्या निकलेगा, कंपाउंड। मैं बस टॉपिक टच कर दूंगा, आई विल लीव यू इन अराउंड 15 मिनट्स, ओके। यू आर कॉलेज ना, ओके। 3:45 वैल्यू। तो सिंपल में क्या होता है ध्यान देना, लिख लो। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड only on principal, interest is charged on interest। इसको हम लोग कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देख लो, प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, आई इज इक्वल टू 5%, ठीक है। अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है 310। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे तो 10,000 इंटू 5% कितना होता है, 500,
इंटू 3 कितना होता है 1500, है ना। तो मेरा अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या बनेगा 11,500। बट यही अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या हो जाएगा 10,000 इंटू, मेरा बात सुनो, आज अगर 1 रुपया डालते हैं तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 1.05, 2 साल बाद कितना हो जाएगा 1.05 इंटू 1.05, 3 साल बाद कितना हो जाएगा 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05। तो ये फैक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। सो 1.05 का क्यूब कितना आ रहा है बताइए। हाउ टू यूज कैलकुलेटर के वीडियोस भी हमने दे दिए हैं, ठीक है ना। हाउ टू यूज कैलकुलेटर का भी वीडियोस हम लोग दे दिए हैं। 11576.25 आपको अप्रोक्सीमेटली इसमें 6 से 7 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, ठीक है ना। बिकॉज आप जब इंश्योरेंस कंपनी में जाओगे या फिर आप जब रिस्क मैनेजमेंट करोगे कोई भी हेज फंड का, तो उस केस में क्या होता है कि आपको ये समझना होगा उस केस में क्या होगा कि आप डील करोगे करोड़ मिलियंस, तो वहां पर अगर 0.0001 का भी फर्क आएगा तो बहुत बड़ा फर्क आ सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इज इट ओके, ठीक है। ठीक है ना। सो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोग का अक्यूमुलेटेड वैल्यू बनता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+NI, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लोग का अक्यूमुलेटेड वैल्यू बनता है प्रेजेंट वैल्यू 1+I⁴n। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे एक ऐसा बॉन्ड, बॉन्ड मतलब लोन अग्रीमेंट, जिसपे मेरे को कोई कूपन्स नहीं मिल रहा, कूपन्स मतलब इंटरेस्ट पेमेंट। एक ऐसा बॉन्ड जिसपे मेरे को रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बट ये जो बॉन्ड होता है इसको इश्यू करते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम करते हैं पार पे। फॉर एग्जांपल इसका जो फेस वैल्यू होता है जो बॉन्ड पे लिखा होता है ये है, मान लेते हैं 1 लाख, और issued at 40% डिस्काउंट। तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑब्लिक जो मार्केट वैल्यू बनेगा वो बनेगा 60,000, ठीक है ना। एंड टर्म है 5 इयर्स। तो इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड क्या बोलता है, अगर आज कोई कंपनी को 60,000 रुपीज दे देता है, जैसे ये मैं हूं, ठीक है, मैं कंपनी को कितना दूंगा 60,000, और कंपनी मेरे को आफ्टर 5 इयर्स कंपनी मेरे को कितना देगा 1 लाख। समझा। ये जो बॉन्ड है ये एक लोन एग्रीमेंट है, जब कंपनी के पास में एक्सपेंशन के लिए पैसा नहीं होता है तब कंपनी ये बॉन्ड इश्यू करता है, ठीक है ना। तब कंपनी को क्या होता है, कंपनी बोलता है कि भाई मेरे को रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देना, क्योंकि अभी मेरे पास कंपनी में एक्सपेंशन प्लान है, इसीलिए मेरे को रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है किसी को, ठीक है ना। तो बेसिकली बॉन्ड में क्या लिखा होता है कि भाई आज अगर आप मेरे को फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप मेरे को 60,000 रुपीज देते हो तो 5 साल बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये एक टाइप का लोन एग्रीमेंट होता है, इसमें सब कुछ लिखा रहता है कि प्रवीण पटवारी एंड सो हैज पेड मी 60,000 रुपीज टुडे, एंड
जब ये मेच्योर होगा, ये वाला जो जीरो कूपन बॉन्ड है, तब आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। कितना तारीख को मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। फिर क्या होता है ना, ये बॉन्ड का ट्रेडिंग होता है मार्केट में। जैसे मान लेते हैं 5 साल है और डिस्काउंट है 40%। मान लेते हैं 2 साल बीत गया, अब टाइम कितना बचा, 3 साल। तो हो सकता है बॉन्ड का अभी जो मार्केट वैल्यू चल रहा हो दैट शुड बी मे बी 75,000। तो हम लिए 60 में, हम 2 साल बाद 75,000 में किसी को बेच सकते हैं, फिर वो किसी और को बेच सकता है। तो दिस बॉन्ड कीप चेंजिंग हैंड्स। मैच्योरिटी तक हो सकता है 3-4 हाथ चेंज करे, बट जिसके भी हाथ में वो बॉन्ड रहेगा मैच्योरिटी में, कंपनी उसको कितना देगा, 1 लाख। आर यू गेटिंग इट? सो बॉन्ड इज अ सर्टिफिकेट। नॉर्मल होता है कूपन पेइंग बॉन्ड। कूपन पेइंग बॉन्ड क्या होता है? कूपन पेइंग बॉन्ड क्या होता है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मैंने आज कंपनी को 1000 रुपया दिया, 8% कूपन है। कंपनी मेरे को 80, 80, 80, 80 और यहाँ पर कंपनी मेरे को 1080 देगा। इज इट क्लियर? कंपनी मेरे को इस तरीके से कैश फ्लोज देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज कूपन पेइंग बॉन्ड। कूपन पेइंग बॉन्ड मतलब जिसमें हम लोग रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दीज आर डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स issued at a discount but redeemed at par value. par value face value मतलब बॉन्ड में जो लिखा रहता है, ठीक है ना? तो issued at a discount but redeemed at par. Is it okay? कॉपी कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक बार कूपन पेइंग बॉन्ड वापस एक्सप्लेन कर दो। हाँ श्योर। कूपन पेइंग बॉन्ड इज अ नॉर्मल इंटरेस्ट पेइंग बॉन्ड, जिसमें आप कंपनी को पैसा देते हो, ठीक है, और उसका एक फेस वैल्यू होता है, उस पे कूपन का इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है, और कंपनी आपको उस रेट पे बेसिकली ब्याज देती है। कंपनी आपको उस रेट पे बेसिकली ब्याज देती है, दिस इज अ कूपन पेइंग बॉन्ड। जैसे 1000 रुपया 8% का कूपन है, तो 1000 इज द फेस वैल्यू। तो 8% के हिसाब से कितना हुआ, 80, 80, 80, 80 और फिर यहाँ पर आपका क्या हुआ, जो पैसा आपने दिया था वो भी मिल गया और आपको अपना कूपन भी मिल गया। तो यहाँ पर पूरा ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया। दिस इज अ कूपन पेइंग बॉन्ड। बट जो नॉन कूपन पेइंग बॉन्ड होता है, जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है, उसका मतलब क्या है कि भाई आज मैंने कंपनी को कितना दिया है, आज मैंने कंपनी को दिया है 60,000। अब 5 साल तक कंपनी मेरे को कोई भी कुछ नहीं देगा और 5 साल बाद 1 लाख रुपीज कंपनी मेरे को देगा। तो इनडायरेक्टली प्लस व्हाट आई एम गेटिंग, प्लस 40,000 इज व्हाट, इंटरेस्ट विच आई एम गेटिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? फटाफट से बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना? ओके आज मैं यहीं तक रख रहा हूं, ठीक है। अब जैसे आपको क्या करना है, जैसे मैंने टाइम वैल्यू मनी की पूरा नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, तो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, आज वाला का क्लास 2 पार्ट में जाएगा। फर्स्ट वाला का ओरिएंटेशन, सेकंड वाला था टीवीएम बेसिक्स बोल के मैं डाल दूंगा। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू वॉच टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट स्ट्रीम। इसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना है और हम लोग नेक्स्ट वीक थर्सडे या फिर फ्राइडे मिल रहे हैं, उस दिन हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। जो भी आपको पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे किसका कितना हुआ है। हो सकता है कि आपका 1-2 टॉपिक कम हो, बट स्टिल आपको लाइव क्लास में आना है। वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि हो सकता है 1-2 टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, बट आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आज मैं 1 घंटा और पढ़ाता है, बट स्टिल अभी मेरा इसके बाद एक और क्लास है, तो मैं आज यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।